देश की नई सरकार चुनने के साथ साथ और आपके क्षेत्र का नया सांसद चुनने का मौका आ गया है। मुरादाबाद में लोकसभा चुनाव का पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को आयोजित हो रहा है। मुरादाबाद के बुद्धि विहार क्षेत्र के मैदान से जनपद के सभी पोलिंग स्टेशनों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना कर दी गई। पोलिंग पार्टियां रवाना करते समय सभी का ये कहना था कि हम चुनाव को बेहतर तरीके से संपन्न कराने के साथ साथ और मतदाताओं की हर सुविधा को ध्यान में रखकर काम करेंगे। मुरादाबाद के जिला अधिकारी मानवेंद्र सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना का ये कहना है कि जनपद मुरादाबाद में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान संपन्न कराया जाएगा। साथ ही ऐसे लोगों पर नजर रखी जाएगी जो गड़बड़ी करने का प्रयास कर रहे हो। यदि चुनाव में किसी ने गड़बड़ी करी तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। कुल मिलाकर मुरादाबाद जनपद में लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। तो वहीं जनपद वासियों से अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग घरों से निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल अवश्य करें। लोकसभा 6 मुरादाबाद में कल प्रथम चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है। लोकसभा चुनाव को संपन्न कराने के लिए गुरुवार को पोलिंग पार्टियां मतदान संपन्न कराने के लिए रवाना हुई। मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र में चुनाव को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रथम चरण में 19 अप्रैल को मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र में मतदान होना है, जिसके लिए आज बुद्धि विहार क्षेत्र से पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी के साथ ही सुरक्षा कर्मी पोलिंग स्टेशन के लिए रवाना किए गए। पोलिंग पार्टियों की रवानगी से पूर्व जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह और एसएसपी हेमराज मीना सहित पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने पोलिंग पार्टी रवाना स्थल पर पहुंचकर आवश्यक दिशा निर्देश भी पोलिंग पार्टियों को दिए। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा कल 19 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव में अपने मत का प्रयोग अवश्य करने की अपील भी मतदाताओं से की गई। डीएम मानवेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र में हमारे जनपद की 4 विधानसभाएं लगी हैं। एक विधानसभा बिजनौर की है। चारों विधानसभाओं में 1728 बूथ है, जहां पर पोलिंग पार्टियां भेजी जा रही हैं। यहां से आधे से अधिक पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं और सभी पोलिंग पार्टियां शाम तक अपने गंतव्य स्थल तक पहुंच जाएंगी। जो आयोग के निर्देश हैं उनके क्रम में कल सुबह 7 बजे से मतदान आरंभ कराएंगे और शाम 6 बजे तक मतदान होगा। मेजर शिव कुमार जी, कौन सा चुनाव संपन्न कराने जा रहे हैं और क्या जिम्मेदारियां मिली और क्या आपका कर्तव्य रहेंगे? ये हमारा मिला हुआ मुरादाबाद कंपोजिट विद्यालय है। ये तहसील स्कूल में है और हमारी पार्टी हम लोग 3 लोग तैयार हो गए हैं, जाने के लिए बस में सवार हो रहे हैं। चुनाव हम सफलतापूर्वक कराएंगे, निष्पक्ष कराएंगे। क्या नाम है मैम आपका? सीमा पाल। यस मैम, आप चुनाव कराने जा रहे हैं, क्या आपकी जो मतलब प्राथमिकता रहेगी, क्या करेंगे? पूरे उससे लगन से करेंगे चुनाव कंप्लीट। हेलो, क्या नाम है मैम? स्मृति आर्या। चुनाव कराने जा रहे हैं, क्या आपका उद्देश्य रहेगा पूरा कराने का? उद्देश्य यही रहेगा कि चुनाव बहुत बिना किसी दिक्कत के, किसी को वोट डालने में तकलीफ ना हो और चुनाव अच्छे से करा पाए और समय से सब कुछ अच्छे से हो जाए। क्या नाम है सर आपका? पवन कुमार त्रिवेदी। पवन जी, लोकसभा चुनाव को मतदान होने वाला है, कल आप उसमें अपनी योग्यता, अपना सहयोग देंगे, क्या आपको जिम्मेदारी मिली है और क्या क्या बताया गया? हमें प्रशिक्षण शिविर में अच्छी प्रकार से हमको प्रशिक्षण दिया गया और हमको जो प्रशिक्षण दिया गया हम उसी के ध्यान में रखते हुए, उनको ध्यान में सब कुछ ध्यान में रखते हुए हम उसको काम को करेंगे और निष्पक्ष रूप से और बढ़िया ढंग से हम चुनाव कराने की कोशिश करेंगे। मतलब जो पोलिंग बूथ पे मतदाता आ रहे हैं उनके लिए क्या रहेगा आपका, कि उनको परेशानी ना होगी? उनको वो अपना पहचान पत्र, आधार कार्ड और जो उनकी सामग्री है उनको लेकर आएँ और हम उसको देखकर उनको चुनाव कराने की आगे प्रतिक्रिया प्रारंभ। आप पूरी तरह से तैयार हैं अच्छे चुनाव? जी। आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम आशुतोष कुमार शुक्ला है। आशुतोष जी, कल चुनाव कराने जा रहे हैं, क्या क्या आपको जिम्मेदारियां दी गई, कैसे कैसे चुनाव संपन्न कराने वाले हैं? चुनाव संपन्न कराने के लिए इस बार ईवीएम के साथ प्रत्येक बूथ पर वीवीपैट की भी सुविधा दी गई है, जिसमें मतदाता अपनी जिसको भी वोट देते हैं उसके चुनाव चिन्ह को पर्ची में देख सकते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त अधिक से अधिक लोग मतदान के लिए आएँ और सुविधापूर्वक अपना मतदान दें, इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। उन्हें किसी प्रकार का कष्ट न हो। आपके साथ पूरे चुनाव में? हमारे चुनाव में क्या कहते हैं, हम 4 लोगों की पार्टी है, जिसमें मैं पीठासीन के पद पर कार्य कर रहा हूं। अन्य लोग 3 लोग और हैं, जिसमें P1, P2 और P3 हैं साथ में। ये जो पर्ची है, कैसे वोटर आएगा, उसको क्या क्या करना है? मतदाता आता है, मतदाता की पहले पहचान की जाती है, पहचान के पश्चात फिर उसको वोटर पर्ची जारी की जाती है और वोटर पर्ची जारी करने के पश्चात उसको फिर क्या कहते हैं, बैलेट की कमांड देकर उसको फिर ईवीएम के माध्यम से वो अपना वोट कास्ट करता है। आपको सारी चीज़ें की ट्रेनिंग दी गई है, क्या आपका उद्देश्य रहेगा चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर यही उद्देश्य है हमारा कि चुनाव सुचितापूर्ण अच्छी प्रकार से हो, अधिक से अधिक लोग इसमें सम्मिलित हों, अपने मत का प्रयोग करें, उन्हें किसी प्रकार की असावधानी न हो
बस यही हमारा मेन। जिलाधिकारी ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि 4 विधानसभाओं को 16 जोन और 138 सेक्टरों में बांटा गया है। 16 जोनल अधिकारी साथ ही लगातार निगरानी करेंगे। 1728 बूथ हैं, 205 बूथ संवेदनशील हैं, जहां पर पैरामिलिट्री फोर्स लगाई गई है। 921 बूथों पर वेबकास्टिंग कराई गई है। जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने कहा कि मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज पोलिंग पार्टी रवाना की जा रही है। शाम तक पोलिंग पार्टी अपने पोलिंग स्टेशन पर पहुंच जाएंगी। मुरादाबाद में लोकसभा चुनाव का मतदान होना है, तो क्या तैयारियां हैं और आज क्या कार्यक्रम? देखिए, मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र में हमारी जनपद की 4 विधानसभाएं लगी हुई हैं, 1 विधानसभा बिजनौर की है। चारों विधानसभाओं में 1728 बूथ हैं जिन पर की पोलिंग पार्टियों भेजी जा रही हैं। यहाँ पर आधे से अधिक पोलिंग पार्टी रवाना हो गई हैं और ये शाम तक पहुँच जाएंगी अपने गंतव्य स्थल पर। और जो आयोग के निर्देश है उसके क्रम में कल सुबह 7 बजे से मतदान प्रारंभ कराएंगे और 6 बजे तक मतदान होगा। कितने कर्मचारी लगाए गए हैं चुनाव? हाँ, देखिए, कर्मचारी की कई तरह के कर्मचारी लगाए गए हैं, जैसे कि पोलिंग पर्सनल्स हैं, इनकी संख्या करीब 8000 से ऊपर की है। इसी तरह सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं, 138 सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं। 16 जोन में डिवाइड किया, 16 जोनों में मजिस्ट्रेट हैं और तो काफ़ी बड़ा संख्या में कर्मचारी और अधिकारी लगे हुए हैं जो कि इस निर्वाचन को संपादित कराएंगे। तो संवेदनशील बूथ है तो उनके लिए क्या? 205 केंद्र संवेदनशील हैं जहां पर गेट सेक्शन पैरामिलिट्री फोर्स लगाई गई है। इसी तरह कुछ केंद्र जो कि जहां पर 5 बूथ से अधिक हैं वहां पर भी गेट सेक्शन पैरामिलिट्री फोर्स लगाई गई है। इन सभी सेंटर्स पे जो संवेदनशील हैं और संख्या अधिक है वहाँ पर माइक्रो ऑब्जर्वर फिल लगाया गया है और वेबकास्टिंग भी की जा रही है और वीडियोग्राफर को भी लगाया गया है। इससे कहीं पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, मतदाताओं को दिक्कत ना हो और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति न पैदा हो। कोई अपील जनपद वासियों को? मैं जनता से अपील करूंगा कि अधिक से अधिक लोग मतदान करेंगे। दूसरा, मैं एक चेतावनी ऐसे लोगों को अवश्य देना चाहूँगा कि जो लोग फेक आईडी पर मतदान करने का प्रयास करते हैं, यदि कोई ऐसा व्यक्ति पकड़ा जाएगा तो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा ने कहा कि सभी पोलिंग स्टेशंस पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। इस दौरान उन्होंने सभी मुरादाबाद के नागरिकों से वोट करने की अपील की। लोकसभा चुनाव का मतदान हो रहा है, सुरक्षा की दृष्टि से क्या इंतजाम है? देखिए, आप सभी को जानकारी है कि कल लोकसभा 6 मुरादाबाद का मतदान होना है और इसके लिए आज मतदान पार्टियां सेंट मैरी जो ग्राउंड है यहाँ से रवानगी की जा रही है। हम लोगों की पूरी तैयारी हो गई है और हम लोग लगातार जब से एमसीसी का अनाउंसमेंट हुआ है तभी से जनपद में शांतिपूर्ण तरीके से, निष्पक्ष तरीके से और पारदर्शी तरीके से चुनाव की प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए तमाम जो भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयाँ हैं, जैसे कि आर्म्स एक्ट की कार्रवाइयाँ हैं, आबकारी एक्ट की कार्रवाइयाँ हैं और जो इलीगल वेपन है उनको जब्ती की जो कार्रवाई है, इसके अलावा जो लाइसेंसी वेपन्स हैं उनको जमा कराने की कार्रवाई से लेके 107-16 की कार्रवाई है। और जो लोग ऐसे लोग हैं जो कि चुनाव के टाइम पे बाधा डालते हैं उन सभी को चिन्हित करते हुए उनको रेड कार्ड नोटिस, येलो कार्ड नोटिस, ये सब चीज़ें देने की जो कार्रवाइयाँ हैं वो हम लोगों ने आज तक की है और आज मतदान पार्टियां रवाना हो रही है। कल निर्वाचन की जो गतिविधियाँ हैं वो हुई हैं। इसी के लिए हम लोगों ने करीब 63 इंस्पेक्टर्स की ड्यूटियाँ लगाई गई है, करीब 809 सब इंस्पेक्टर्स की ड्यूटियाँ लगाई गई है, करीब 4376 के आसपास में जो हेड कांस्टेबल्स की ड्यूटियाँ लगी है, करीब 2790 हैं जो होमगार्ड है उनकी ड्यूटियाँ लगी है और 20 कंपनी और 2 प्लाटून CPMF का डिप्लॉयमेंट किया गया है और 8 कंपनी और 1 प्लाटून है वो PSC का डिप्लॉयमेंट किया गया। पूरे क्षेत्र को 16 जोन और 138 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है और हमारा चूँकि उत्तराखंड से बॉर्डर भी लगता है तो वहाँ पे 11 इंटर स्टेट बॉर्डर लगाए जो बैरियर्स लगाए गए हैं बॉर्डर पे और इसके अलावा 11 जो इंटर डिस्ट्रिक्ट जो कि बिजनौर, रामपुर और इनसे जो हमारा जो बॉर्डर लगता है वहाँ पे इंटर डिस्ट्रिक्ट बैरियर्स बनाए गए हैं। 45 के आसपास में जो इंटर डिस्ट्रिक्ट बैरियर हैं वो लगाए गए हैं और इसके अलावा करीब 45 हम लोगों ने जो क्लस्टर्स मोबाइल है वो लगाई है। तो इस तरीके से थानों पे 2-2 QRT जो कि पहले से बनी हुई थी, एक PSC की QRT बनाई गई है और रिजर्व कंपोनेंट भी रखा गया है। तो पूरी तरीके से सभी इलाके में चाक-चौबंद तरीके से व्यवस्था करते हुए और जो आयोग का जो निर्देश है उसके मानक के अनुरूप फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है और ये पूरी उम्मीद है कि पूरी तरीके से निष्पक्षता के साथ में
पारदर्शिता के साथ में और भयमुक्त वातावरण में हम लोग चुनाव की गतिविधियां हैं उनको सभी को संपन्न कराएंगे। और आपके माध्यम से मैं सभी मतदाताओं से, जनपद के सभी मतदाताओं से ये भी अनुरोध करना चाहूँगा कि सभी लोग बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करें मतदान में और अपने अमूल्य मतदान का जो प्रयोग है वो आपको 5 साल में एक बार करने का मौका मिलता है। तो कृपया करके सभी लोग निकलें अपने सगे संबंधी, अपने साथियों के साथ में और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में निकल के मतदान में अपना पार्टिसिपेशन बढ़ाएं।